नमस्कार, मेरा नाम मयंक चतुर्वेदी। मैं माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से। आज हम रचनानुवाद में अभी तक लंग लट लकार पढ़े थे। आज हम लंग लकार के विषय में जानेंगे। लंग लकार मीन्स जिसको आप इंग्लिश में पास्ट टेंस बोलते हैं, भूतकाल या अतीतकाल। इसकी जो पहचान होती है, वाक्य के अंत में था, थे, थी या चुका, चुके, चुकी या ये ऐसा भी हो सकता है। मुख्य रूप से था, थे, थी मीन्स इसमें काम के जो काम हो चुका है उसका बोध कराता है। जो लंग लकार है, पास्ट टेंस है, अतीत काल है या भूतकाल है, वो काम को ये बताता है कि काम हो चुका है। ठीक है, ये उसकी पहचान हो गई। इसकी जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में जो इसका फार्मूला है, इसको हम जानेंगे, गौर से उसको देखेंगे, समझेंगे कैसे। जैसे हमने लट लकार का फार्मूला अच्छे से समझ लिया है, उसी प्रकार से हम लंग लकार का भूतकाल के फार्मूला समझ लेते हैं। एक बार की फार्मूला समझ गए तो जितने भी अपने धातु शब्द होंगे, धातु क्रिया के मूल रूप होंगे, उन क्रिया के मूल रूप को इस फार्मूले में हमको रखना है। तो सर्वप्रथम प्रथम पुरुष में अत, अताम, अन। मध्यम पुरुष में अह, अतम, अत। उत्तम पुरुष में अम, आओ, आम। यह फार्मूला है। अभी तक लट लकार में जो हमने फार्मूला पढ़ा था, जो ह्रस्व स्वर थे, छोटा आ था, वो लुप्त हो जाता था, और जो मात्राएं थी मीन्स दीर्घ स्वर था, वो मात्रा में बदल जाता था। यहाँ क्या होना है कि जहां भी आपको छोटा आ दिख रहा है, ये उपसर्ग का काम करेगा, और उसके बाद का जो व्यंजन है वो आपका प्रत्यय का काम करेगा। और जो आपका क्रिया का मूल शब्द होगा, क्रिया का मूल रूप होगा, वो बीच में होगा। मीन्स अभी मैं आपको लिख के बताता हूँ कैसे होगा। जैसे आपका लिखा हुआ है अत, यहाँ अत लिखा हुआ है, तो ये जो आपका बीच का शब्द है, आ को अलग करेंगे, ता को अलग करेंगे, इस बीच में हमको मूल शब्द को रखना। ऐसे यहाँ भी चलेंगे, इस आ को अलग करेंगे और इस ताम को अलग कर देंगे, क्रिया के बीच में मूल शब्द को रखना। ऐसे यहाँ भी आएंगे तो ये आ अलग हो जाएगा, और इसके जो बीच का शब्द है यहाँ आपका मूल शब्द हो जाएगा, और ये ना अलग हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ आएंगे तो हम आ को अलग करेंगे, और इसके बाद का जो शब्द है वो प्रत्यय का काम करेंगे। मीन्स जितने भी, जैसे यहाँ भी आते हैं, आ अलग हो जाएगा, ताम अलग हो जाएगा, यहाँ आ अलग हो जाएगा, ये ता अलग हो जाएगा, यहाँ आ अलग होगा, यहाँ मा अलग होगा, यहाँ आ अलग होगा, यहाँ का आओ अलग होगा। ध्यान रखेंगे, बड़ा की मात्रा रहेगी तो आ और वा बचेगा, ये प्रत्यय का काम करेगा। ठीक, यहाँ भी आएंगे तो आ आपका बच जाएगा, और जो आम है ये प्रत्यय का काम करेगा। ठीक है, ये फार्मूला है अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आओ, आम। अब मैं एक लिख के बताता हूँ कैसे। तो यदि जैसे अत लिखा हुआ है, इस अत को हमें लिखना है, ध्यान दीजिएगा। अत में जैसे एक शब्द लेते हैं पठ, आप ध्यान देंगे, शब्द है हमारा पठ, इस पठ को हमको इसमें रखना है। तो पठ को रखने के लिए कैसे बनेगा, आप ध्यान देंगे, आ आपका अलग हो गया, प्लस पठ, एग्जाम्पल बता रहा हूं, प्लस ता। देखिए, आ प्लस पठ प्लस ता मीन्स जो आपका एक शब्द है, क्रिया का मूल शब्द है, वो बीच में होगा। आपका जो आ है उपसर्ग का काम करेगा, और जो मैं अंडरलाइन किया हूं वो आपका प्रत्यय का काम करेगा। इस सभी में जो आ होगा वो पहले हो जाएगा, उसके बाद क्रिया का मूल शब्द होगा, फिर आपका बचा हुआ जो फार्मूला है वो होगा। फिर से ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले जो भी आपको ह्रस्व आ दिख रहा है, छोटा आ दिख रहा है, उस छोटे आ को पहले लिखना है, फिर क्रिया का मूल शब्द लिखना है, उसके बाद बचा हुआ जो शब्द है जो मैं अंडरलाइन किया हूँ, ये प्रत्यय का काम करेगा। यदि हम एक एग्जांपल के रूप में आपको मैंने बताया, आ प्लस पठ प्लस ता, ये आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो ये बन जाएगा मिलके आ पठत।
ध्यान दीजिए कैसे बन जाएगा, अपठत, तो यहाँ को रह जाएगा अपठत, अपठताम, अपठन, यहाँ आएंगे अपठः, अपठतम, अपठत, यहाँ चलेंगे अपठम, अपठाव, अपठाम। ठीक है, ये फार्मूला है, हमें इस फार्मूले को पढ़ लेना है। अब इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग एक मैं आपको शब्द रूप इसमें लिखता हूं, धातु रूप लिख के बता रहा हूं कैसे बनेगा। कोई भी शब्द लेंगे, पठ को ही रख लें या लिख को रख लें या चल को रख लेंगे, तो सबसे पहले हो जाएगा अपठत, अपठताम, अपठन। मध्यम पुरुष में आएंगे अपठ, अपठः, अपठतम, अपठ, अपठत। यहाँ आएंगे तो अपठम, अपठाव, अपठाम। देखिए पठ को हमने रखा, ये आपका मूल शब्द है, पठ सभी में आ गया। देखिए पठ सभी में आ गया, लेकिन सबसे पहले आ हो गया, फिर इसके बाद आपका क्या हो गया, ता, अम, अन, मतलब आपका जो शब्द रूप है, धातु रूप है, इसके अकॉर्डिंग हो गया। आपको ये जानना है लंग लकार है, पास्ट टेंस है, भूतकाल है, तो ये भूतकाल में आ सबसे पहले लगेगा। आ के जैसे आपका कोई भी शब्द होता है, विलोम शब्द भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो जैसे प्रसन्न, प्रसन्न मतलब खुश, अब इसका हमको अपोजिट लिखना होता है तो हम उसके आगे आ लगा दिए, बन गया अप्रसन्न, मीन्स कुछ नहीं, तो प्रसन्न का अप्रसन्न। यहाँ कोई चीज है लंग लकार में जाना है तो उसके सबसे पहले हमको आ लगा देना है, यदि आ लग गया मीन्स वो शब्द जो है आपका तो लंग लकार का है, ठीक है। तो ये लंग लकार में हमें ये जानना है कि अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठम। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों पुरुष में हो गए। अब जो हमारा प्रोसेस है कि हमें रचनानुवाद कैसे करना है, यदि लंग लकार का सेंटेंस है तो लंग लकार में करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि लंग लकार का प्रथम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है कि उत्तम पुरुष है। वह, तुम और मैं इसमें भी होगा, लेकिन ये देखना होगा कि वह पढ़ता था। अब वह पढ़ता था तो इससे पता चल रहा है कि हमारा जो वाक्य है वह लंग लकार का है। अब वह पढ़ता था तो वह प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो हमको लिखना पड़ेगा वह का संस्कृत होगा सह अपठत। वह पढ़ता था तो सह अपठत, क्यों होगा, क्योंकि सह आपका प्रथम पुरुष का है और लंग लकार का है, इसलिए लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन हो जाए। मैं पढ़ता था तो मैं पढ़ता था इसमें हो जाएगा मैं है, उत्तम पुरुष हो जाएगा, तो मैं की संस्कृत हो जाएगी अहम और अपठम। मैं पढ़ता था एक वचन है, अहम अपठम। हम सब पढ़ते थे तो हम सब पढ़ते थे, ये देखना है कि उत्तम पुरुष ही है और बहुवचन है तो वयम अपठम, उत्तम पुरुष का बहुवचन हमको लिखना होगा। तो है कुछ नहीं, लेकिन हमको इनको समझना होगा। हमें यदि लंग लकार का फॉर्मूला पता हुआ तो हमें यदि सेंटेंस लंग लकार का है तो लंग लकार के अकॉर्डिंग रचनानुवाद भी करना होगा। यदि हम कर्ता हमारा लंग लकार का है और हम क्रिया का प्रयोग करते हैं लट लकार की या लिट लकार के, मीन्स भविष्य काल की, तो फिर गलत हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, कर्ता यदि आपका लट लकार का है तो क्रिया भी लट लकार की होगी, कर्ता लंग लकार का है तो क्रिया भी लंग लकार की होगी। तो हम ये जो आपको बताए अभी ये लंग लकार है, लंग लकार के फार्मूला है। इस फार्मूले में हमने एक आपको शब्द रख के बताया, पठ धातु को, पठ को रख दिए तो अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठम, ये आपका एक धातु रूप बन गया। इसी में यदि हम चल को रखेंगे तो इसमें अचल, अचलताम, अचलन, अचल, अचलतम, अचलत,
अचलम, अचलाओ, अचलम लचल का बन जाएगा। खाद को रख देंगे तो अखादत, अखादताम, अखादन, अखादह, अखादतम, अखादत, अखादम, अखादाओ, अखादाम। कोई भी क्रिया किसी भी लकार में जाएगी लेकिन उस फार्मूले के अनुसार वह उसमें बदल जाएगी। यहाँ आपका लंग लकार है, लंग लकार हमने बोला आपको भूतकाल के लिए होता है। इसकी पहचान भी हमने बताया कि पहचान इसकी वाक्य के अंत में था, थे, थी, ये ध्यान में रखना है। मीन्स जो आपका वाक्य होगा वो ये पहचान कराएगा कि ये वाक्य लंग लकार का है, मीन्स भूतकाल का बोध कराएगा। जो वाक्य होगा भूतकाल का बोध कराएगा। तो भूतकाल के जो भी सेंटेंस होंगे वह तुम और मैं से रिलेटेड, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष से रिलेटेड, उसमें कर्ता वही देखना है और क्रिया भूतकाल की रखना है। ठीक है, तो ये लंग लकार का फार्मूला, हमें एक फार्मूले को लर्न करना है। एक बार फार्मूला अच्छे से लर्न हो जाएगा तो कोई भी क्रिया उसकी होगी उस क्रिया को हम बड़े आसानी से कर पाएंगे। कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक लट लकार इसका प्रथम पुरुष का ले लेते हैं, एक मध्यम पुरुष का ले लेते हैं, एक उत्तम पुरुष का ले लेते हैं। प्रथम पुरुष का लेते हैं तो आपने को ये ध्यान रखना है कि अत, अत, आम, अन पूरी तरह से अत, अत, आम, अन, अह, अतम, अत, आम, आओ, आम, ये पूरी तरह से पता होना चाहिए। तो मैं आपके सामने एक ही एग्जाम्पल लिखता हूँ, आप उसको समझेंगे। इसको अभी रफ नहीं कर रहा क्योंकि आपको पता होना चाहिए। इसके लिए मैं लिखता हूँ कि वह पढ़ता था, वह पढ़ता था। अब ये था बोध करा रहा है कि पास्ट टेंस का है, लंग लकार का है, तो वह क्या हो जाएगा आपका साह, और एक वचन है तो अपठत हो जाएगा, साह अपठत, ये आपका हो गया। इसी को यदि हम कहेंगे कि वे दोनों पढ़ते थे तो साह का द्विवचन होता है तौ, यदि पुल्लिंग है तो तौ, तौ अपठताम। वे सब पढ़ते थे तो इसका सह, तौ, ते बहुवचन हो जाएगा, ते अपठन। इसी में मध्यम पुरुष में आएंगे, तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ते थे तो तुम का त्वम अपठः, तुम दोनों पढ़ते थे, युवाम अपठतम, तुम सब पढ़ते थे, यूयम अपठत। उत्तम पुरुष में आएंगे तो बोलेंगे मैं पढ़ता था, अहम अपठम, हम दोनों पढ़ते थे, अहम अपठाव। उत्तम पुरुष का बहुवचन है, हम सब पढ़ते थे तो वयम अपठम। ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। इस ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग हमको इसको, जब ये फार्मूला बनेगा तो इस फार्मूले को हमको पूरी तरह से लर्न करना है। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमको लंग लकार के रचनानुवाद को पूरी तरह से समझना है, उसी के अनुसार उसमें करना है। ये सब्जेक्ट और वर्ब के विषय मैंने बताया। इसी में आपको ऑब्जेक्ट भी जोड़ देना है, कर्ता, कर्म और क्रिया दोनों को मिला देना है। तो इससे आपका रचनानुवाद में आपको मदद मिलेगी। अब हम अगले वीडियो में लिट लकार के विषय में चर्चा करेंगे। लिट लकार मीन्स होता है आपका भविष्यकाल। भविष्यकाल में कौन सा फार्मूला होगा उसका भी फार्मूला बताएंगे और उस फार्मूले के अकॉर्डिंग उसका भी कैसे अनुवाद करना है उसको भी बताएंगे। धन्यवाद।